आमतौर पे शादियाँ प्लान्ड होती है ना, ये बिल्कुल अनप्लान्ड शादी हो गई हमारी। बहुत ड्रामेटिक था और बहुत अनएक्सपेक्टेड था और शॉक वैल्यू भी है, लेकिन आईड कॉल इट सरप्राइज वैल्यू। बहुत ड्रामा है इस बार इस शादी में। शादी मुबारक तो है बट किस तरह से मुबारक है वो आप देखने के लिए एपिसोड्स देखिए। एक को चोट पहुंचती है तो दूसरे को दर्द होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। एक तो को ये चोट पहुंचती है तो दूसरे को दर्द होता है। हाँ, तो मैं बुलाने के लिए काटने को दौड़ रहा हूँ इसको, हर एक बात हाँ। में ना क्या मैं एकदम बहुत नैग इरिटेटिंग बन गया हूँ। हाँ, इरिटेट करते पागलों की तरह हो गए ये। आज सच में मेरा मन कर रहा है कि मैं मेरे साथ जो गेस्ट बैठे उनको शादी मुबारक कहूँ। सबसे पहले शादी मुबारक नैने दूल्हे राजा। बहुत ही ड्रामेटिक शादी थी आपकी तो। जी, थैंक यू सो मच। आमतौर पे शादियाँ प्लान्ड होती है ना, ये बिल्कुल अनप्लान्ड शादी हो गई हमारी। दुल्हन बन के कोई और बैठा हुआ था और आप मांग किसी और की भर रहे हैं। ये पहले से डिसाइडेड था मानो, या मतलब क्या था ये एग्जैक्टली? इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन था आपका? हाँ, ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव इम्पल्सिव था, जिसके पीछे की वजह भी बहुत ठोस है, जो एपिसोड्स में पता चल जाएगा। बट या बेसिकली इट वाज एन इम्पल्सिव कॉल एंड जस्ट हैपेंड। अच्छा, केटी और प्रीति को मिलना था, बट ऐसे मिलेंगे दोनों, ऐसे दोनों का बंधन बंधेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था कि आपकी एक्स वाइफ सामने खड़ी हैं, दुल्हन बन के खड़ी हैं, आपसे खुद से शादी करने के लिए कह रही हैं और आप किसी और की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। राइट, एक्चुअली वही सबब बन गई हमारी शादी का, है ना। शी बिकेम द रीज़न वाई आई क्यों केटी ने प्रीति की मांग में सिंदूर भरा। सो आई थिंक बहुत ड्रामेटिक था और बहुत अनएक्सपेक्टेड था और शॉक वैल्यू भी है, लेकिन आईड कॉल इट सरप्राइज वैल्यू। बट केटी, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि आपने भले ही किसी दूसरी वजह से प्रीति से शादी की, पूरे प्लान को चेंज करके आपने प्रीति की मांग में सिंदूर भरा, लेकिन क्या केटी के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि आपकी जो जीवन साथी हो वो प्रीति जैसी हो? बिल्कुल नहीं, जीवन साथी का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, क्योंकि केटी अभी अपने पुराने जख्मों से बाहर आ नहीं पाया था। उसको उस रिलेशनशिप का क्लोजर नहीं मिला था, है ना। वो रिलेशनशिप कभी ख़त्म ही नहीं हो पाई थी, मतलब अधूरी सी थी, और उसके चलते वो रिलेशनशिप्स के लिए वॉज नॉट कूल। और प्रीति जी बढ़िया है, मतलब वो बतौर पार्टनर बढ़िया है, वो आदर सम्मान तक ठीक है, लेकिन प्यार व्यार कुछ ऐसा कोई एंगल ही नहीं था हमारा। अच्छा, लेकिन अब बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर बन गया है, सो अब कैसी होने वाली है केटी और प्रीति की ज़िंदगी? आई थिंक इस शादी में रिस्पेक्ट है, बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बहुत ही प्यार नहीं है। तो क्योंकि अब साथ रह रहे हैं, तो अब आशा करते हैं कि प्यार जो एक एलिमेंट होता है लाइफ का या शादी का, वो भी भरना शुरू हो जाएगा, तो शायद उस दिशा में जा सकते हैं। एक तरफ इतनी ग्लैमरस वाइफ थी आपकी, मतलब सुपर ग्लैमरस, सुपर हॉट, और एक तरफ बिल्कुल साड़ी क्लैड सिंपल इंडियन वुमन। मतलब ये चॉइस बहुत डिफिकल्ट थी आपके लिए। कैसे आपने चूज़ किया ये दोनों तरफ? मतलब एक तरफ एक ग्लैमरस वाइफ, एक तरफ एक सीधी सादी हिंदुस्तानी नारी। Correct. आप दूल्हा बन के हाथ में सिंदूर लेके खड़े हैं कि किसकी मांग में भरना है मुझे। करेक्ट। सो आई थिंक एक्चुअल खूबसूरती चरित्र की होती है ना। ग्लैमरस भी सुंदर है, दोस्त है वो तो एक्चुअली मेरी। बट आई थिंक जो उसकी लाइफ में हुआ है, उसकी वजह से वो ग्लैमरस वाली वाइफ को माफ़ नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला है जो सादी है, सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन जीवन की बेसिक जो इमोशंस होते हैं, जो दोस्ती होती है, उनका मान रखना जानती हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना जानती है। तो मेरे मुताबिक वो बहुत करेक्ट है केटी के लिए, क्योंकि केटी एक अलग एक्सट्रीम पे है ना, वो फटा हुआ कैरेक्टर है। तो उसके लिए कोई ऐसे ठहराव वाला व्यक्ति हो प्रीति की टाइप, तो मुझे लगता है कि ये शायद शादी वाकई मुबारक हो सकती है। लेकिन आपकी जो शादी मुबारक है, इसको बिल्कुल नॉन मुबारक करने के लिए आपकी एक्स वाइफ भी बिल्कुल कसम खा के बैठी हैं कि आपकी ज़िंदगी में जहर घोल के रहेंगी, स्पेशली प्रीति की ज़िंदगी में। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, हवाई जहाज़ जब टेक ऑफ करता है ना, तो वो अपने आप टेक ऑफ नहीं कर पाता है। वो तभी टेक ऑफ करता है जब सामने से हवा का रेजिस्टेंस हो। तो जो रेजिस्टेंस है उसमें फ्लाई करता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में रेजिस्टेंस के बिना प्यार का
सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता है। कैसे कैसे मैनेज करेंगे अपनी ग्लैमरस एक्स वाइफ को आप? यार इस वक्त तो वो मैनेज कर रही है सब कुछ मैं केवल विक्टिम हूँ। बट मुझे लगता है ये जंग ये प्रीति और नंदिनी के बीच की है। मॉम भी थोड़ा सा उसमें मसाला डालती रहती है बीच में, बट ओवरऑल देखते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड आ रहे हैं। एक दो चीज़ें ऐसी हो रही है कि मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि वो मेरा बेटा है ना। तो मुझे नहीं लगता वो मेरा बेटा है, मुझे पता ही नहीं और मुझे पता भी नहीं करना है। बट शायद वो भी एक हकीकत सामने आए कि वो है कि नहीं। क्योंकि नंदिनी का अगला प्लान शायद ये हो सकता है कि वो आपके वुड बी बेटे या फिर जो डाउटफुल बेटे उनको यूज़ करके आपको वापस पाने की कोशिश करें। बिल्कुल, नंदिनी ने शायद ऐसी कोई चैलेंज भी ले लिया कि एक आध हफ्ते में वो घर के अंदर आएगी। अब नंदिनी अपने आप में बहुत डेंजरस है। शी इज़ गॉट नथिंग टू लूज़ राइट नाउ एंड आई हैव एवरीथिंग टू लूज़। सो नंदिनी के हाथ पैर मारने का सिलसिला चालू रहेगा। इन्हीं के बारे में बात हो रही थी और रति भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले शादी मुबारक आप दोनों को। बहुत ड्रामेटिक शादी हुई है आप दोनों की। हाँ देखिए ना, शादी के बाद हमने बियर पीना शुरू कर दिया। कहाँ गया? ये पानी है केवल, मेरा गला बियर सूख नहीं। रहा है। सॉरी, थैंक यू। अच्छा, तो कैसी कट रही है शादीशुदा जिंदगी दोनों की? एक घूंट ले लो। बहुत अच्छी, अनएक्सपेक्टेड। जो नॉर्मल शादीशुदा ज़िंदगी जैसे कटती है वैसे बिल्कुल नहीं कट रही है। तो बहुत ड्रामा है इस बार इस शादी में। शादी मुबारक तो है, बट किस तरह से मुबारक है वो आप देखने के लिए एपिसोड्स देखिए। एक्सपेक्ट किया था आपने इस तरीके से दूसरे खुद किसी और से शादी कर रहे थे, मांग आपकी भर दी, दर्शक भी एकदम से शॉक हो गए कि हुआ क्या? नहीं, प्रीति ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। वो दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और हाँ, लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत पॉजेसिव हैं। एक को चोट पहुंचती है तो दूसरे को दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। एक तो को ये चोट पहुंचती है तो दूसरे को दर्द होता है। भाई। इसी को प्यार कहते हैं, बट ये डिनाई करने की अभी तक प्यार नहीं है रिलेशनशिप। नहीं, प्यार बिल्कुल नहीं है इस रिलेशनशिप में। होता है ना कि एक बेस्ट फ्रेंड्स जैसे होते हैं, उनको एक बंधन में बांध तो दिया जाता है। अब उसको कैसे निभाएंगे, और उस एक घर में एक छत के नीचे रहकर दो फ्रेंड्स जैसे रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं। स्पेशली मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ इनके अतीत को मैं भुलाने के लिए। काटने को दौड़ रहा हूँ इसको हर एक बात हाँ। में ना। क्या मैं एकदम बहुत नैग इरिटेटिंग बन गया हूँ हाँ, इरिटेट करते पागलों की तरह हो गए ये। और मुझे इनको ठीक करना है, इनको नॉर्मल करना है। और तभी शायद मैंने इनसे शादी की, ताकि क्योंकि प्रीति की ज़िंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं आया था जिसने इज्जत दी हो उसे। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि तो- नंदिनी ठीक करेगी या ये ठीक करेगी मुझे। अब क्या दोनों मिलके पागल करेंगे? भी सोच रहे हैं कि कौन ठीक करेगा। ये इन्होंने बताया कि एक हफ्ते के अंदर नंदिनी भी आने वाली है। नंदिनी पागल कर देगी इन्हें, ठीक मैं करूँगी, ये तो बट ऑब्वियस है। तो ऐसे रिलेशनशिप में प्यार कैसे उमड़ता है वो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है, जो कि शायद ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है टेलीविजन में। बट आपकी जो सौतन है वो भी प्लान कर रही है घर में आने का, अपने पति को वापस पाने की पूरी कोशिश करने वाली है नंदिनी। उनसे कैसे निपटेंगे आप? सब कुछ आपको बता दूं मैं अभी। कुछ प्लान किया होगा ना इन्होंने, कुछ प्लान किया होगा। नहीं, प्रीति कोई प्लान करती नहीं है, वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है उस वक्त क्या चलता है, क्योंकि वो इतनी शातिर है नहीं जिस तरह से नंदिनी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ केटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक औरत है जो उसे पागल कर रही है और एक औरत है जो उसे ठीक कर रही है। मज़ा किसमें है, पागलपन में या ठीक होने में? आप लोग ये मुझे किसी तरह ठीक बताइए। होने में जो पागलपन आता है ना, वो उसका नशा ही कुछ और होता है। मेरे हिसाब से पागल आदमी को नहीं, लेकिन मानो एक बात है, इंसान पहले पागल हो और उसके बाद ठीक हो, उसमें ज्यादा मजा आएगा। तो पहले पागल होना चाहिए आप कह रहे हैं, तो पहले मुझे नंदिनी के पास जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। हाँ, वापस तो इधर ही आएंगे ना, घर लौट के। बात घूम फिर के वापस ही। इधर ही आने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया। तो अच्छी बात है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, बरखा के आने के बाद क्या डायनामिक चेंज हुई है? बिकॉज आपकी पुरानी दोस्त हैं और मुझे ऐसा लग रहा है मस्ती कोशेंट और बढ़ गया होगा सेट पे अब। बिल्कुल बिल्कुल। खाना ज़्यादा आता है अभी, और भी लोग लाते हैं खाना, तो वो भी खाना लेकर आती है। तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि मेरे दोस्त जो भी बन जाए वो सारे खाना लाकर बना के लाए। ये सारी बातें खाने से शुरू होकर खाने भी खत्म होती हैं, राइट? सबको स्पेशल फील करवाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि मैं ला रही हूँ खाना इनके लिए। पता चलता है कि सभी ला रहे हैं इनके लिए खाना, क्योंकि ये एक रात पहले ही बोल चुके होते कि भाई मेरे पास खाना नहीं है, प्लीज़ ले आना यार, तुम लोग बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। तो आज मुझे पता चला कि सब स्पेशल है इनके लिए, सभी खाना लाते हैं इनके लिए। सब सेट करके रखना पड़ता है भाई। सबसे एक ही दिन में खाना मंगाते हैं आप या सबको डेज बांट रखे हैं आपने कि मंडे तुम लाना, ट्यूसडे तुम लाना? सबको बोल के रखता हूँ, कभी कोई लाया कभी कोई नहीं लाया, कभी सारे ले आए, कभी एक साथ में मटन चिकन सब आया।
तो सब सेटिंग करके रखना पड़ता है, भूखे पेट नहीं जाना चाहिए अपने हम को। सब डाइट पे हैं लेकिन खा पी के डाइट पे है, मतलब खूब खाते हैं हम। खूब खाते हैं। थैंक यू। Thank you. बाय बाय। तो ये थे नव विवाहित केटी और प्रीति। अभी अभी शादी हुई है, लेकिन जो आने वाली मुसीबत है नंदिनी जब थोड़ी दिनों में घर में आने वाली है, उससे मुसीबत और बढ़ने वाली है केटी और प्रीति की। कैमरामैन संतोष दित्ते के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।